ईद की घड़ी सर पर आते ही मवेशी मंडियों का नक्शा बदल गया। सस्ते जानवर की उम्मीद में बैठे शहरी मंडियों की तरफ दौड़ पड़े। शाहपुर कांजरा समेत उस तमाम छोटे बड़े सेल पॉइंट्स पर खरीदारों का रश। मंडियों में जानवर कम, खरीदार ज्यादा। सूरत हाल देखकर व्यापारियों ने भी तेवर बदल लिए। जानवरों के मुंह मांगे दाम तलब करने लगे। ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तेज भाव ताऊ और बहसो तकरार आखिरी हदों को छू रही है। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा। खुतबा हिज्जा के दौरान हुज्जाज कराम की गिड़गिड़ाकर गुनाहों की माफ़ी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली, यकजहती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए इमाम काबा ने उम्मत मुस्लिमा पर तकवा, तौहीद, शुक्रगुजारी और सब्र अख्तियार करने पर जोर देते हुए फरमाया कि दुनिया और आखिरत सबसे बड़ी कामयाबी तौहीद पर कारबंद रहने में है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अपना दोस्त रखता है। मुसलमानों को किसी भी मुसीबत या सख्त आजमाइश में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने पर पुलिस हाई अलर्ट। सुबह भर की 222 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा एहलकार तैनात। लाहौर की 6 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी दे रहे हैं। आईजी पंजाब का गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नौसरबाजों, जेब तराशों और जराइम पेशा अफराद पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत। शहर की अहम मसाजिद में नमाज ईद की औकात कार जारी। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईद का खसूसी खुतबा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद देंगे। दरबार अली हजवेरी में ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे होगी। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में ईद की नमाज 7 बजे अदा होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अज़हा का वक्त 6:15 बजे मुकर्रर। जामे मस्जिद नूरानी, सदर कैंट और जामे मस्जिद अल फारूक लाल कुर्ती में नमाज ईद 6 बजे होगी। जामिया मस्जिद दरबार पीर मक्की और लाल मस्जिद मोमिनपुरा में नमाज ईद 7:30 बजे होगी। छुरियों के साथ कसाबों के रेट भी तेज। दिहाड़ीदार, अनाड़ी और मौसमी कसाई भी ग्राहकों को घेर कर अपनी ईद बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 35 हजार और तीसरे दिन 15 से 25 हजार रुपए होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज 12 से 15 हजार रुपए की भारी डिमांड की जा रही है। ऊँट की कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हजार रुपए मुकर्रर। दूसरे दिन 55 से 65 हजार और तीसरे दिन 40 से 50 हजार रुपए तक होगा। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों के बाद कुर्बानी के औजार भी महंगे कर दिए। मार्केट में तकबीर वाली छुरी 800 से 3500 रुपए तक दस्तियाब। खाल उतारने वाली छुरी 150 से 1000 और गोश्त बनाने वाली छुरी 3000 रुपए तक पहुंच गई। कुल्हाड़ी 5000 रुपए, जबकि बड़ा बुगदा 1000 से 12000 रुपए तक का बिकने लगा। गोश्त बनाने वाली लकड़ी की मुड्डी 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। कंबाइंड एफर्ट से तमाम डिपार्टमेंट आपस में जेल होकर परफॉर्म करेंगे और आप देखिएगा कि 3 दिन पूरे के पूरी कैबिनेट और पूरे के पूरे नोटेबल्स, तमाम ऑफिसर्स जो फील्ड में मौजूद रहेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपको फील्ड में मिलेगा और बहुत मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शानदार किस्म की ईद होगी और लोग इसको फील करेंगे कि इस अगर अरेंजमेंट्स बेहतर हों तो ईदें इस तरह भी सेलिब्रेट की जा सकती हैं कि किसी किस्म का कोई गंद नज़र नहीं आएगा, कोई अलाइश पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी और कोशिश करेंगे कि लोगों के डोर स्टेप पे जाके इसकी कलेक्शन करें। ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब की टीमें पूरे सूबे में मुतहरिक रहेंगी। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों और बाकियात को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा।
सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शहरी जानवरों की आलाइशों को सुथरा पंजाब की टीमों के हवाले करें। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। कलअदम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीमों से मुतालिक तफसीली हिदायतनामा जारी कर दिया। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के तमाम इंतजामात मुकम्मल। आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। आलाइशों की बर वक्त और माहौल दोस्त तरीके से तलफी यकीनी बनाने के लिए सुथरा पंजाब का हुक्म। छुप कर नहर में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों को 15 लाख से ज्यादा माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। ईद उल अजहा की आमद, शहर में ग्रैंड ईद सफाई ऑपरेशन पर अमल दरामद जारी। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के सफाई वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लारी अड्डों, कमर्शियल मार्केट्स और अवामी रश के मकामात पर इजाफी अमला तैनात। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी का कहना था घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए रिक्शा टीमें मुतहरिक हैं। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत ईद उल अजहा पर आवाम के लिए फैसला। तफरीही मकामात पर सस्ती और मयारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। ईद के मौके पर पार्कों और तफरीही मकामात की कंटेनर्स की चेकिंग का फैसला। फास्ट और पंजाब फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का हंगामी नोटिफिकेशन जारी। ईद के रंग अपनों के संग, परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला तेज। परदेशियों के हवाई इलाकों को रवानगी से शहर की सड़कें सुनसान होने लगी। बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरों का गैर मामूली हजूम। ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी। मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर सरगर्म। ईद से कबल किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेशियों के लिए परेशानी में बदल दिया। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जाने तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आने की ख्वाहिश। मार्केटों और शॉपिंग हॉल्स में खरीदारों का गैर मामूली रश। कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। ख्वातीन बाजारों में ख्वार होने लगी। ईद शॉपिंग में बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। पसंद के मलबूसात के लिए खूब खरीदारी। ईद पर खास लुक पाने के लिए मर्दों ने हेयर सैलून्स, जबकि ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मौका देकर ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसर्स ने सर्विसेज चार्जेस में भी इजाफा कर दिया।